हेलो गाइज, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइज, रजत दलाल की चाहत के लिए शायरी। जी हाँ, उन्होंने शायरी बोली है चाहत के लिए, तो वो तो बताएंगे ही आपको। इसके अलावा बताते हैं और क्या क्या हो रहा है लाइव फीड में। भाई वैसे तो आज सुबह से ही रजत दलाल जगह जगह जाकर बार बार ये बोल रहे हैं कि चाहत आज फिर नॉमिनेशन से बच जाएगी। जी हाँ, क्या है इसका मतलब? एक्चुअली अब से पहले सीजन्स में नॉमिनेशन का नाम भी लेना ना मना था कि क्या नॉमिनेशन में होगा, कैसे हो सकता है, किसको नॉमिनेट करें, मतलब ये बच जाएगा, ये नहीं बच जाएगा। तो ये सीधे सीधे नॉमिनेशन डिस्कशन माना जाता था। लेकिन इस सीज़न में क्या हो रहा है, साफ साफ डिस्कशन होता है, क्योंकि इससे पहले पता है पिछले वाले नॉमिनेशन में इन्होंने जानबूझकर चाहत को बचाया था, विवियन और अविनाश ने, क्योंकि उन्हें करणवीर की पूरी टीम को नॉमिनेशन में डालना था। आज भी रजत इनडायरेक्टली जाके लोगों को मतलब ये समझा रहे हैं कि कहीं चाहत इस बार भी नॉमिनेशन से ना बच जाए। पहले वो कशिश से बात कर रहे होते हैं, वो पता क्या कहते हैं, चाहत फिर बच जाएगी। यार मेरे को लग रहा है वो बच जाएगी नॉमिनेशन से। कशिश कहती है नहीं बचेगी, क्योंकि मैं तो उसको नॉमिनेट करने वाली हूँ। हो गई बात। तो वो सीधे सीधे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं जो अपने, कि कौन कौन चाहत को नॉमिनेट करेगा। वो जा वहीं रहे हैं जहाँ उन्हें लगता है कि नॉमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि जो वीक कंटेस्टेंट हैं वो सोच रहे हैं कि चाहत वीक है तो चाहत को भी नॉमिनेशन में डालो ताकि वो बच जाएं। पता है फिर ना रजत की बात यहाँ पर इससे भी होती है, बग्गा जी से भी वो सेम ही चीज़ बोल रहा है। ऐसा लग रहा है चाहत इस बार भी नॉमिनेशन से बच जाएगी, क्योंकि वो पिछली बार बच गई थी ना। तो बग्गा जी कुछ नहीं बोलते हैं ना, बग्गा ये बोलता कि मैं नॉमिनेट करूँगा या नहीं करूँगा, वो इस चीज़ पर कोई जवाब नहीं देते। कहाँ एक तरफ तो रजत नॉमिनेशन की बात कर रहा है जगह जगह जाकर चाहत के, जहाँ जहाँ से उसको उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ चाहत के लिए शायरी बोल रहा है। जैसे चाहत यहाँ पे आके बैठती है तो रजत कहता है, पांडे जैसे ही मैं उभर रहा था अपने गमों से। जी हाँ, ऐसे ही यही शायरी थी, वैसे ही तू आ बैठी दमों से। मतलब इस तरह से हमें तो वो दमों समझ में ही नहीं आया क्या था, है ना, वो शब्द जो है वो लाइन ही। अब आपको भी पता है लाइव है तो दोबारा पीछे तो करके देख नहीं सकते हैं ये जो शायरी है, पर उसने शायरी बोली थी पांडे ऐसा है। तो भाई क्या चल रहा है ये रजत भाई? इससे पहले भी इनका यहाँ चाय वाय का सीन हुआ था, ये चाय वाय लेके आई थी कि पीनी है नहीं पीनी है, और वहाँ पे भी एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एक दो बार नहीं हुई, ये चीज़ें बार बार हो रही हैं। कल लाइव में भी एक दो बार आवाज़ आ रही थी, पीछे इनकी बातचीत हो रही है। तो रजत को ये भी है कि ये बात कर ले, लेकिन वो वाला पुराने वाला हिसाब हो। चाहत ने पूरी तरह से कट ऑफ करने की कोशिश की है रजत से, क्योंकि उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही कि ये सबके सामने मेरा मजाक बनाता है। वो इसी चीज़ से ऑफेंड है बार बार, क्योंकि उसको लग रहा है जैसे वो ईशा को ट्रीट करता है। उसको प्रायोरिटी भी नहीं चाहिए, उसने कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि चाहत किसी को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रही। लेकिन बात वहीं आके टिक जाती, जैसे वो कह रही थी कि मेरा मजाक, जैसे तुम किसी और का मजाक नहीं उड़ा सकते उस ग्रुप में बैठकर, तुम मेरा मजाक क्यों बनाते हो। और जैसे रजत एक बार ये कह रहा था कि तू वहाँ बैठी थी जहाँ जिन लोगों से मेरी दुश्मनी है, वहाँ बैठ के मेरे बारे में बोल रही थी। भाई वो तो आज बोल रही है, लेकिन आप तो बहुत पहले से उन लोगों के बीच में बैठ रहे हो, जैसे ईशा, अविनाश इतना हद तक बोलता है चाहत के लिए, आपने वहाँ दोस्ती कर रखी है। तो ये चीज़ तो नहीं बीच में लानी चाहिए कि आप उससे मिल रहे हो, हमारे दुश्मनों से, आप उनसे बात कर रहे हो। चाहत ने भी तो आपसे कभी ऐसे नहीं बोला। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इनकी दोस्ती दोबारा ज़रूर होगी, अभी 2 महीने पड़े, रह नहीं पाएंगे।